रीवा बचाओ कांग्रेस लाओ पदयात्रा आज तीसरे चरण में मनगमा से रघुनाथगंज से प्रारंभ होने वाली ये। चलिए तो सर आप थोड़ा सा ये बताइएगा, पैदल चलने की आपको आवश्यकता क्या पड़ी? देखिए, जब सरकार लोकसभा विधानसभा में हमारे नेताओं की आवाज़ को बंद कर दे, म्यूट कर देती है। आपने देखा होगा संसद की सदस्यता हमारे राहुल गांधी जी की ख़त्म कर दी गई साजिश के तहत। मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में कांग्रेस के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। तो हमारे एक समाजवादी नेता ने कहा था कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कों पर उतर जाना चाहिए। तो सर ये अभी चुनाव के लिए है या भविष्य के लिए है? देखिए, कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता में भी लिखा है, कर्म करिए, चुनाव तो आते जाता रहता है। चुनाव की प्रक्रिया हर 5 साल में मिलेगी, ये तो जीवन संघर्ष है, जारी रखना चाहिए। तो सर ये अभी आप शुरू किया, मेरा क्वेश्चन इसीलिए था क्योंकि अभी यात्रा शुरू हुई, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि अभी चुनाव के लिए है या भविष्य के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे देश के नेता हैं, देश में विपक्ष की सशक्त आवाज़ है और राहुल गांधी जी ने पदयात्रा शुरू की तो देश के लिए शुरू हुआ, अमन चैन शांति का संदेश लेकर चले, तब से जारी हुई है। ये पृथक पृथक तरीके से प्रदेश में, जिले में, तहसील में, ब्लॉकों में जारी है। वो उसी तारतम्य में प्रारंभ है। अभी गुड़ में हुई, देवतालाब में हुई, ये मनगमा में जारी है। और ये कब तक चलेगी सर? देखिए, हमारा उद्देश्य है, जो तानाशाह सरकार है, जो संविधान को समाप्त करने वाली सरकार है, जो आम जनता के हित को ध्यान में न रख पाए, वो सरकार जो विधानसभाओं और संसद भवन में हमारे नेताओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश करे, ऐसी सरकार को जब तक उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे तब तक जारी रहेगा। अच्छा, तो ये इससे जनता को लाभ क्या है सर? जो आप लोग पैदल यात्रा चल रहे हैं, इससे जनता को क्या लाभ? अभी आपने सही कहा, ये देश महात्मा गांधी का है और विलायती हुकूमत ने नमक का रेट बढ़ाया था तो गांधी जी पैदल चल पड़े थे। पैदल इसलिए चल पड़े थे कि हम अहिंसावादी लोग हैं। हम किसी को ये बताने के लिए बार बार सोचते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं। हमारा काम है सरकार को चेताना। हमारा पैदल चल के देश और प्रदेश की सरकार को ये इंडिकेट करना है कि आपकी ये नीतियां खराब हैं। आज बेरोजगार अगर रोजगार मांगने जाता है तो सड़क पर लाठी डंडे मिलते हैं। अगर किसान अपने हक की रोटी मांगने जाता है तो मंदसौर में उसकी छाती को छलनी कर दिया जाता है। आदिवासी अगर अपने अधिकार को मांगने जाता है तो सीधी में उसके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। और सिंगरौली में राम लल्लू बैस भाजपा के विधायक का बेटा सीने में गोली दाग देता है। अगर बेरोजगारों को पटवारी परीक्षा में भर्ती के लिए देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के संजीव कुशवाहा जो विधायक हैं, उनके कॉलेज से 10 में से 7 लड़के एक साथ टॉप करते हैं। इंग्लिश में 25 के 25 नंबर प्राप्त करते हैं और 7 लड़के जो टॉप करते हैं उनके हिंदी में सिग्नेचर हैं। सारे सवाल एक साथ गलत, सारे सवाल एक साथ सही। तो हम सरकार को जब तक जगाएंगे नहीं, और सरकार को जगाना लोकतंत्र में उतना ही आवश्यक है जितना इस देश की लोकतंत्र को सजा कर, पिरो कर एक गमले में जो जनता तैयार करती है, उस जनता को जगाना है। तो सर पैदल चलने से आपको लगता है कि ये सरकार जागेगी? एक छोटी सी बात आपको सुनाता हूँ। एक जंगल में आग लगी थी तो एक चिड़िया जाके एक बूंद भर के लाके उस जंगल में फेंक रही थी। तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम ये काम करके क्या पाओगी? तो उसने कहा, इतिहास में जब लिखा जाएगा कि देश गुलामी की ओर जा रहा था तो हम चले थे। जब लिखा जाएगा कि किसानों को कृषि बिल लाया गया और किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की गई, तब हम आंदोलन किए थे। ये कहा जाएगा कि जब बेरोजगार रोजगार मांगने के लिए जाता था तो सड़कों पर लाठियां बरसाई गईं, तब हम चले थे। जब ये कहा जाएगा कि हमारी माँ बेटियों को मणिपुर के अंदर नग्न अवस्था में घुमाया गया, तब हम चले थे। हम आपसे ये कहने आए कि देश की स्थिति बहुत खराब है और देश में मीडिया यानी कागज़ और कलम पर बंदूक का पहरा है। आज देश की मीडिया स्वतंत्र नहीं है और देश के समाचार स्वतंत्र नहीं है, इसलिए हम रोड पर चले। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। हमसे बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखिए, जो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हाल है, आप सब लोगों से ना यहाँ बेटी सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, और सबसे ज़्यादा अगर तो महंगाई चरम सीमा पर है। आज
जो परिवार है उनके यहाँ टमाटर देखने के लिए नहीं है। और ख़ास तौर पर जो हम मान लीजिए हल्दी नमक है गरीब के पास, उसका जीरा 1000 रुपये महंगा है। इतनी ज़्यादा महंगाई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को ये यात्रा निकालने की ज़रूरत है। और विकास की बात जहाँ रही खासतौर पर मनियामा विधानसभा में, देखिए मनियामा विधानसभा भैया पंडित श्री तिवारी जी का मनियामा विधानसभा है। और अभी तक चाहे जितने भी विधायक बने हों, पंडित श्रीनिवास तिवारी का ही जो बनाया हुआ है विकास दिख रहा है। इसके बाद कोई भी एक भी काम नहीं किया यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष जी भी यहाँ से विधायक रहे, उनकी भी कोई देन नहीं है। जो भी दिख रहा है मनियामा विधानसभा में वो श्रीनिवास तिवारी जी की ही देन है।